Hello students, welcome on the Vigyanansh. Hello students, welcome. This is page number 102, chapter motion, and here are the numericals and other questions based on the speed and the velocity. मोशन चैप्टर के अंदर जो हमने सेकंड वीडियो देखा था जहां हमने स्पीड और वेलोसिटी की बात की थी, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं अभी हम उस पर बात कर रहे हैं पेज नंबर 102 पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ये जो आप वीडियो देखते हैं उसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट था। क्या है? स्पीड जो है इट इज द रेट ऑफ द स्पीड। क्या है? हमने पढ़ा था कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। Second, in the speed, only magnitude is taken under consideration. In the velocity, magnitude and the direction both are taken under consideration. Speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity. Speed is always positive or zero, velocity may be zero, positive or negative. And then last one is the unit दोनों में क्या थे? सेम थे, तो वो डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन है अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड। ऐसी कौन सी कंडीशन? देखिए, आप यहां से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। यहां से द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड। राइट अप थोड़ा ध्यान रखेंगे जब भी आप लिखना है। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं आज? पेज नंबर 102 क्वेश्चन नंबर 1 में आपको वीडियो में ही दिया गया डिफरेंस। तो एक तरफ स्पीड और एक तरफ आपने क्या कर लेनी है? वेलोसिटी के डिफरेंस लिख लेना है। स्पीड में क्या लिखेंगे? द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज। तो इस तरह से हम इसकी स्पीड की डेफिनेशन। वेलोसिटी में क्या लिख सकते हैं? द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन unit time is known as velocity। ठीक है, दोनों साइड जब दूसरा पॉइंट लिखना है तो सामने सामने लिखना। ठीक है, इसमें क्या लिखना है? द स्पीड हैव ओनली मैग्नीट्यूड। लेकिन इधर क्या लिखेंगे? velocity depends on magnitude as well as direction। देखिए, स्पीड जीरो हो सकती है। जब हमारी गाड़ी खड़ी है तो स्पीड कैन बी जीरो और पॉजिटिव। लेकिन वेलोसिटी क्या हो सकती है? वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और कुछ भी हो सकता है ना। फोर्थ में और लिखना चाहते हो लिख लीजिए, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। और इधर क्या लिख सकते हैं आप? वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने पढ़ा था अभी। क्या पढ़ा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर? कि अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द एवरेज स्पीड। तो आंसर क्या लिखेंगे?
the magnitude of an object the magnitude of average velocity of an object is equal to the magnitude of average speed if the object move in a straight line. अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों का ही जो मैग्नीट्यूड होते हैं ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास. व्हाट डज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर. गाड़ी में दो तरह के मीटर होते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक स्पीडोमीटर और दूसरा ऑडोमीटर. आपसे क्वेश्चन है कि ऑडोमीटर क्या मेजर करता है. तो ऑडोमीटर मेजर द distance covered by the ऑटोमोबाइल. कोई भी गाड़ी है वो कितना डिस्टेंस तय कर रही है, टोटल डिस्टेंस कर लीजिए, चाहे जितना वो चलती है उतना वो डिस्टेंस कौन कवर कर लेता है, ऑडोमीटर कवर करता है. थोड़ा ध्यान रखेंगे, इससे एक्स्ट्रा नॉलेज की बात कर रहा हूँ. हमारी गाड़ियों में आजकल 3 तरह से आते हैं. एक तो स्पीडोमीटर होता है, ठीक है जी, इसके सिवा एक आरपीएम मीटर होता है, और जो तीसरा होता है वो कौन सा होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रिप मीटर. अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं तो ये ज़्यादा नॉलेज वाली हैं. जो तो है स्पीडोमीटर, ये तो स्पीड मापता है, इंस्टेनियस स्पीड, कि उस पर्टिकुलर सेकंड के ऊपर, माइक्रो सेकंड के ऊपर गाड़ी की स्पीड कितनी है, वो कौन मापेगा, स्पीडोमीटर. आरपीएम क्या होता है, दिस इज कॉल्ड रोटेशन पर मिनट. इसमें क्या होता है कि हमारा जो इंजन है वो कितनी बार 1 मिनट में घूम रहा है, तो जो उसकी रोटेशन चल रही होती है वो आरपीएम कहलाती है. और ट्रिप मीटर है कि कहीं आपने घूमने जाना है तो उस डिस्टेंस को कितना मापना है, किसी घर से चले थे, शाम को कितना किलोमीटर कवर करके वापस आए हैं, तो वो कौन बताता है, दैट इज द ट्रिप मीटर. तो ये कुछ एक्स्ट्रा मीटर्स हैं, तो आइए इनको देख भी लेते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप. What does the path of an object look like when it is in uniform motion? तो यहाँ से आंसर बनेगा the path of an object is straight line. कैसे लिखेंगे आप इसको, the path of an object is straight line when it is in uniform motion. तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या बनाएंगे आप, the path of an object is straight line if it moves with यूनिफॉर्म मोशन. एक ध्यान रखिए, यूनिफॉर्म से एक समान चलना है. रास्ता टेढ़ा फेढ़ा हो उसकी कोई टेंशन नहीं, कोई गाड़ी गोल गोल घूम के भी आ रही है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो उसका जो आपको ग्राफ मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा. ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है. ये बात कि रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रही, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ पूछा है तो हमारा क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन ही रहता है. देन क्वेश्चन नंबर 5, इट्स एन न्यूमेरिकल. कहता है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन ए 5 मिनट्स. 5 मिनट में स्पेस से कोई जो सिग्नल है वो अर्थ पे पहुंच जाता है. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड. ग्राउंड से स्पेसशिप कितनी दूर है. द सिग्नल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट. लाइट की स्पीड हमने पढ़ी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. हमें जो जो गिवन है वो देखना. हमने सबसे पहले हमें क्या दिया है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, राइट. दूसरा हमें दिया है टाइम टेकन बाय द सिग्नल
to reach at Earth station from the spaceship। हमने पढ़ा कितना था 5 मिनट। अब देखिए सबसे पहले यूनिट एक करने होते हैं, यहाँ मिनट है और यहाँ क्या है सेकंड है, तो हमें मिनट को सेकंड में बदलना है। तो 5 × 60 दैट इज इक्वल टू 300 सेकंड। आप इसको और कर सकते हैं, अगर आप इसको इसी फॉर्म में चाहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चाहते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 3 × 10⁻²। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 जीरोज लगी हैं तो 10 की 2 बन सकता है। नहीं करना है तो भी आपकी मर्जी है, मैं दोनों तरह से सॉल्व करना सिखाऊंगा भी, इस पे भी और इससे। तो चलिए अब हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ये तो हो गया हमारा गिवन पार्ट। अब हमारे पास क्या है टू फाइंड, कि क्या निकालना था, डिस्टेंस बिटवीन द स्पेसशिप एंड ग्राउंड स्टेशन के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। ये निकालना ना, तो हमें नहीं पता, हमने इसको मान लिया क्वेश्चन। अब डिस्टेंस किसके बराबर आता है, हमने क्वेश्चन पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड अभी आपको पता 3 × 10⁸, टाइम भी आपको पता कितने आए 3 सेकंड, 300 सेकंड। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा 900 × 10⁸। अब एक ध्यान रखने वाली बात फिर बोलूँगा, जब हमने एक यूनिट को बड़ा अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। करके दिखाता हूँ अभी पहले। चलिए इसमें 2 जीरोज़ हैं तो हम इसमें उतने जीरो ऐड कर सकते हैं, तो बन गया 9 × 10⁻10 मीटर। अब आंसर ये आएगा, इसमें मीटर रहेगा। कैसे कटा है वो समझिए। ये था 3 × 10⁻, मीटर पर सेकंड का सेकंड नीचे है, मल्टीप्लाई बाय 300 सेकंड। ये सेकंड ऊपर से, इसलिए सेकंड से सेकंड कट गए, नीचे ऊपर काटा जा सकता है, तो ये दोनों कट गए। तो क्या बचा, ये बचा ना हमारे पास मीटर, तो इसलिए ये हमारा दिस इज द आंसर। सो ये थे आपके पेज नंबर 102 के क्वेश्चंस। तो नोट डाउन, समझिए, कीजिए कॉपी के ऊपर, आगे बढ़िए। थैंक यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।